Students, in this lecture, we are going to study the special functions or the special roles of hospital pharmacist or the hospital pharmacy. So this special function is to provide the radiopharmaceuticals to the patients. So ये वो टॉपिक है जो बेसिकली आप डिटेल में पढ़ेंगे अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर कि जी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या हैं, रेडियो आइसोटॉप्स क्या है। लेकिन फिलहाल इस हॉस्पिटल फार्मेसी के इंट्रोडक्टरी चैप्टर में इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं क्या, कैसे सब्सटेंसेस हैं। इसके ऊपर एक डिटेल चैप्टर भी आएगा आपके हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जिसमें दोबारा से हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को पढ़ेंगे। फिलहाल एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जी। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की स्टडी हम लोग बेसिकली आपकी करते हैं न्यूक्लियर फार्मेसी के अंदर, यानी कि न्यूक्लियर फार्मेसी आपकी फार्मेसी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के साथ डील करते हैं। न्यूक्लियर फार्मेसी को ऑल्टरनेटिवली हम रेडियो फार्मेसी भी कहते हैं। अब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या है, रेडियो एंड फार्मास्यूटिकल्स, जस्ट वर्ड के ऊपर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको पता है जी फार्मास्यूटिकल्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस को या ड्रग्स को या सब्सटेंसेस को। सो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ऐसे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ और विच कंसिस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। सो ऐसे फार्मास्यूटिकल्स विच आर मेड अप ऑफ radioactive substances are known as the radiopharmaceuticals. अब radioactive substances क्या हैं जी? These are the radioisotopes. इन्हें हम radioisotopes कहते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप कह सकते हैं जी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आपके पास ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं, ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपोज्ड हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस के ऊपर कंपोज्ड हैं, ऐसे सब्सटेंसेस से बनी है दैट आर लिंक्ड और लेबल्ड और दैट आर एसोसिएटेड विद द रेडियो आइसोटोप्स। सो ये वो फॉर्मुलेशंस जी आपके पास आ गई विच आर कंपोज्ड ऑफ, विच आर मेड अप ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। अब ये इस्तेमाल किस लिए की जाती हैं? बेसिकली ये डायग्नोसिस, डिजीजेस की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली फॉर दी कैंसर। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ऐसे एटम्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि रेडिएशंस रिलीज करते हैं। कितनी किस्म की रेडिएशंस रिलीज करते हैं? अल्फा, बीटा एंड गैमा रेडिएशंस या रेस आप इन्हें कह लें। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोटॉप्स को। अब आइसोटॉप्स क्या हैं? आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स हैं जिनके अंदर हम कहें जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं आयोडीन की बात करूं, आयोडीन की देर आर वैरायटी ऑफ आइसोटॉप्स। अब इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अब एक आयोडीन है, उसके डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं। कैसे? बिकॉज ये ऐसे एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल आयोडीन एक ऐसा एटम है कि जिसके अंदर देर आर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं। ठीक है। सो आप कह लें जी आपके पास रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर कंपोज्ड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस हैं? जो कि रेडिएशंस रिलीज करते हैं। रेडिएशंस कौन रिलीज करते हैं? डेफिनेटली आइसोटॉप्स रिलीज करते हैं। अब आइसोटॉप्स में क्या है जी? उसके अंदर नंबर ऑफ, एक ही मेरे पास अगर आयोडीन है मैं कह रही हूँ उसके डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, इट मींस उसके अंदर सारे जो मेरे पास वैरायटी ऑफ आयोडीन हैं उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या आइसोटॉप्स कब रेडिएशंस रिलीज करेंगे? तब डेफिनेटली रेडिएशंस ये रिलीज करेंगे जब इनके अंदर अनस्टेबिलिटी होगी, या फिर आप कह सकते हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो रेडिएशंस रिलीज करते हैं। रेडिएशंस क्यों रिलीज करते हैं? बिकॉज इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज बेसिकली अनस्टेबल। अब इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है जिसकी वजह से ये रेज रिलीज कर रहे हैं। अब अनस्टेबल क्यों है जी? अनस्टेबल इसलिए है कि इनका न्यूक्लियस जो है वो लार्जर इन साइज है। अब लार्जर इन साइज क्यों है? बिकॉज इनके अंदर ज्यादा देर इज अबंडेंट और देर इज लार्जर अमाउंट ऑफ द न्यूट्रॉन्स
इनके अंदर न्यूट्रॉन्स की अमाउंट ज्यादा आ गई, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ना कि आइसोटोप्स वो एटम्स हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़े भी, अब आपका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो गया, अब इसने अपने आप को स्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इसके लिए वो क्या करेगा कि अपने न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करने के लिए, उस न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करने के लिए जिसका साइज बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स, तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रोटॉन्स भी हैं। तो रेडियो आइसोटोप्स अब क्या करेंगे कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट की तरफ लाने के लिए ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे जी अपने न्यूट्रॉन्स को और साथ ही साथ प्रोटॉन्स को, या फिर न्यूट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स को शेड करें, निकालें, अपने आप में से रिलीज करें। जब रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली अब ये स्टेबल स्टेट के अंदर आ गए। सो जब इन्होंने रिलीज किए ये न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, जो इस सारे फेनोमिना के अंदर आपके पास रेडिएशन रिलीज हुई। आप इसकी एग्जांपल ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, जो आपके पास एक ट्रक है जिसके ऊपर आपने सेब ओवरलोड कर दिए, ठीक है, सेब ओवरलोड कर दिए, एप्पल ओवरलोड कर दिए, इट मींस आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भर दिए, उसके अंदर कुछ माल्टे भी हैं, कुछ प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है। सो अब क्या है, जैसे ही ट्रक चला तो उसपे से क्या होगा कि कुछ सेब भी गिर जाएंगे, कुछ आपके पास ऑरेंजेस माल्टे भी गिर जाएंगे, यानी कि न्यूट्रॉन्स भी गिरे और प्रोटॉन्स भी गिरे, या फिर दोनों में से न्यूट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स गिरे। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि एक स्टेज ऐसे आ जाएगी कि अब आपका जो ट्रक है जो ओवरलोडेड था, अब ओवरलोडेड नहीं रहा, क्योंकि एक्स्ट्रा लोड उसके ऊपर से गिर गया है। जब एक्स्ट्रा लोड उसके ऊपर से गिर गया है, सो इट मीन्स अब वो स्टेबल स्टेट में आ गया है। आप कंसीडर कर लेंगे जिस स्टेट में आपका ट्रक एक्स्ट्रा लोड यानी कि एप्पल्स और ऑरेंजेस गिरा रहा था, इट मींस वो उस टाइम पे रेडिएशन रिलीज कर रहा था। इसी तरह से जो आपके पास रेडियो आइसोटोप्स की एग्जांपल है कि रेडियो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी थे। अब जैसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़े, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया। अब न्यूक्लियस ने क्या किया जी, न्यूट्रॉन्स रिलीज करना शुरू कर दिए, प्रोटॉन्स भी रिलीज करना शुरू कर दिए, यानी कि रेडिएशन रिलीज करना शुरू कर दे अनटिल एंड अनलेस वो एक स्टेबल स्टेट के अंदर आ गया। सो अब इसके एक एग्जांपल ले लें आप आयोडीन की। आयोडीन के देर आर ऑलमोस्ट 37 आइसोटोप्स हैं इसके। अब इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है दैट इज आयोडीन 131, जिसको हम थायराइड ग्लैंड का जो कैंसर है उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो अब जो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पेशल फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी, वो फंक्शन क्या था कि आपके हॉस्पिटल फार्मेसी के या फार्मासिस्ट का काम है कि वो इस फार्मेसी के अंदर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करे, ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर रिसर्च करे। समटाइम्स हम क्या है जी, जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, स्पेशली स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये वो टर्म है जो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं जी, स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग भी आप स्पेशल फार्मेसी फंक्शंस के अंदर इंक्लूड करें। सो जी हम लोगों ने डिस्कस किया आज के इस लेक्चर में रेडियो आइसोटोप्स को। रेडियो आइसोटोप्स की आप स्टडी या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की स्टडी आप कहाँ करते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की स्टडी आप करते हैं रेडियो फार्मेसी में, जिसको हम न्यूक्लियर फार्मेसी भी कहते हैं। ओके, अब न्यूक्लियर फार्मेसी क्या चीज है जी, ये ऐसी सर्विसेज है दैट इज डीलिंग विद परचेज, प्रेपरेशन, QC, it means quality control of the radio pharmaceuticals। और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, these are used for the diagnosis, therapy एंड दी पैलिएशन। अच्छा, आपको डायग्नोसिस भी पता है जी क्या चीज है, थेरेपी भी आपको पता है क्या है, पैलिएशन वो टर्म है जो आपने ऑलरेडी कैंसर के अंदर पढ़ी है। सो पैलिएशन को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। पैलिएटिव केयर क्या है जी, पैलिएटिव केयर एक मेडिकल केयर है जिसके अंदर आपका जो फिजिशियन है, जो आपका हेल्थ केयर वर्कर है, वो ट्राई करता है कि पेशेंट को रिलीफ दे फ्रॉम द पेन एंड द सिम्टम्स, ठीक है। सो ये जस्ट एक आपके पास एक मेजर है, एक मेडिकल केयर है जिसका मकसद ये है कि पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, कि उसे पेन ना हो, सिम्टम्स उसके मिनिमाइज करने की कोशिश किए जाएं, लेकिन एक्चुअली ये ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में वी हैव स्टडीड द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। एक दफा और कंक्लूड कर लेते हैं जी, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वो फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस हैं दैट आर कंपोज्ड ऑफ रेडियो आइसोटोप्स।
So in next lecture, we will discuss the research functions of hospital pharmacy or hospital pharmacist.